मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम आपके समक्ष भागवत महात्म्य गोकर्णोपाख्यान के इस 13वें अंक में पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने माँ को बड़ा ताड़ना दिया। मेरे भाई बहन, माँ तो वह ममता की मूर्ति है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ ममतामयी होती है। माँ बच्चे की, जो बोलते हैं माँ बच्चे की जान होती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिसकी माँ होती है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। धुधकार देना, फटकार देना, मेरी भोली माँ तो मुझे प्यार देना। मेरी भोली माँ तू मुझे प्यार देना। अगर माँ ने ज्योति जलाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती। हम आ पड़े हैं तेरे द्वारे, मेरी सोई किस्मत को माँ तू जगा दे। अगर माँ ने किस्मत जगाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है। वो भाग्यशाली हैं जिनकी माँ होती है। माँ और पिताजी तो जीते जागते चलते फिरते ये भगवान की प्रतिमूर्ति हैं। जो इनमें भगवान का दर्शन करते हैं उन्हीं का जीवन सफल है। मेरे भाई बहन, जिनके घर में माँ है, समझ लीजिए उसके घर में सब कुछ है, सारी संपत्ति है। कोई भी कहीं से भी आता है, अगर माँ के आंचल में सर रख करके अगर माँ की गोद में बैठ जाता है तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। मेरे भाई बहन, माँ के बराबर कुछ नहीं संसार में। माँ का स्तर बहुत ऊंचा है। और जो माँ बाप की सेवा करते हैं उन्हें अयोध्या, काशी, मथुरा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, उसके घर तीर्थ स्वयं आ जाते हैं। मेरे भाई बहन, एक बार एक ब्राह्मण थे, वो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। माँ बाप वृद्ध हो गए थे तो माँ बाप की सेवा में ही लगे रहे और वृद्धावस्था आ गई थी उनकी, चल फिर नहीं सकते थे। और माँ के और पिताजी की सेवा में ही सदा संलग्न रहते। इसी तरह से माँ बाप की सेवा करते दो 3 साल 4 साल बीत गया और वो न कहीं जाते न कुछ करते, केवल माँ बाप की ही सेवा में लगे रहते। एक दिन उनके दिमाग में ये बात आई
कि बहुत समय बीत गया माँ बाप की सेवा करते करते। अगर मैं कहीं इतना भगवान का भजन करता तो भगवान मिल गए होते। तो माँ बाप को छोड़ करके वन में चले गए। वन में चले गए तो एक जगह आसन लगा करके पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ पर एक बगुली बैठी थी और वो विष्टा की, तो उनके ऊपर वो उसका विष्टा गिर गया। तो ब्राह्मण देव ने उसके ऊपर आग करके देखा तो बगुली जल गई। जल गई तो उनके दिमाग में आया, अरे तो मैं बहुत सिद्ध हो गया, तो मैं जिसको चाहे जो कर दूं। फिर वहां से अपना आसन उठाए और चल दिए गांव में पहुंचे। तो उस गांव में एक बहन के घर गए तो बहन अकेली थी, उसका पति जो है परदेश गया हुआ था। बोले देवी हमें जो भूख लगी है और हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। उसने कहा कि बैठिए महाराज, भोजन मैं बनाती हूँ और अब भोजन करके तब जाइएगा। इसके बाद ब्राह्मण देवता बैठ गए और इसी दौरान उसका पति परदेश गया था, वो आ गया। वो पति की सेवा में लग गई और पति की सेवा करते करते ये भूल गई कि मैं किसी ब्राह्मण को दरवाजे पर बैठा के आई हूँ। और जब पति को भोजन करा दी, पति को चरण दबा दी, अब पतिदेव जब सोने लगे तब उसके ध्यान में आया कि मैं तो ब्राह्मण देवता को भोजन कराना ही भूल गई। फिर दौड़ के बाहर आई। अब ब्राह्मण देवता कुपित हो गए और जैसे बगुली की तरफ देखे तो वैसे फिर देखे। उस देवी ने कहा महाराज मैं वो बगुली नहीं हूं जो जल जाऊं। अब ब्राह्मण देवता के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जहां बगुली जली थी वहां कोई था नहीं, मैं अकेले था, ये कैसे जान गई। तो बोले देवी बात तो सही तुम बोल रही हो, मुझे ये बताओ कि वहां तो तुम थी नहीं, बगुली के बारे में कैसे तुम जान गई कि वो मैं बगुली नहीं हूं तुम बोल रही हो, बगुली जली इस बात की जानकारी तुम्हें कैसे हो गई। उसने कहा महाराज आप भोजन करिए, भोजन पा लीजिए, इसके बाद आप जाइए और सदन कसाई के यहाँ जाइए, वो ये बात इसका कारण ये बात पूरा आपको बताएंगे। ब्राह्मण देवता भोजन प्रसादी लेकर के फिर वहां से प्रस्थान किए, सदन कसाई के यहाँ गए। शाम का समय था और वो मांस तोड़ रहे थे। अब जब सदन कसाई को देखे तो ये बड़े आश्चर्य पड़ गए कि ये आदमी के पास भेजी है, कैसा है, कितना ज्ञानी है कि हमको भेजी है और ये मांस तोड़ रहा है। फिर सोचे कि कुछ बात जरूर होगी तभी वो यहाँ भेजी है सदन कसाई के यहाँ, वह इतनी ऊंचाई तक पहुंची हुई महिला है। फिर गए सदन कसाई के यहाँ तो सदन देखते ही बोले महाराज वो देवी ने आपको भेजा है। अब तो और आश्चर्यचकित हो गए, बोले हाँ। बोले महाराज बैठिए, हम अपना धंधा बंद करके कुछ काम है उसको करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तदुपरांत जो है जब उनका धंधा बंद हुआ तो धंधा बंद करके और फिर दुकान बढ़ा करके जो बाट वोट था सब रखे। उनके पास बाट एक ही था, कोई मांगता हमें 1 पाव दे दो तो 1 पाव दे देते, कोई कहता 2 किलो मांस दीजिए 2 किलो दे देते, 1 किलो दे मांगे तो 1 किलो उसी बाट से जितना जो मांगे उतना दे देते थे। अब यह सब देख करके ब्राह्मण देव तो आश्चर्यचकित हुए। इसके बाद वो गए तो अपने फिर दुकान उकान के बढ़ा करके, उनके माता पिता भी वृद्ध थे, फिर उनको स्नान कराया, भोजन कराया, उनका पाद संवहन किया, माता पिता दोनों जन का। इसके बाद आए, बोले महाराज वो स्त्री जो है ना सती नारी है,
वो सतीत्व के बल से सब कुछ जान गई। और रही बात ये, आप मेरे पास आए हैं तो इसका कारण पूछने के लिए, तो ये मेरे माता पिता जी हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ जानता हूँ, इन्हीं की सेवा का फल है कि मुझे जो कुछ भी ज्ञात हुआ है संसार के बारे में या किसी के बारे में, जो कुछ हम जान पाते हैं, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद था। और आप गलत कर गए, आप ये सोच लिए कि मैं माँ बाप की सेवा करूँगा तो मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, वही आपका सही समय था। अगर माँ बाप की सेवा करते तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, भगवान आपको लेने के लिए आते, श्री हरि स्वयं आ जाते और सदन की बात सुन करके पुनः आए और माँ बाप की सेवा करने लगे। और माँ बाप की सेवा के प्रभाव से वो ब्राह्मण देव भी परम गति को प्राप्त हुए। इसी के साथ से इस अगले अंक में मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी जिज्ञासा के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9827980269 पर कॉल कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।